बुलेटिन की शुरुआत भी बड़ी खबर के साथ करते हैं। सबसे पहले दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। 8 मार्च को बीजेपी एक बार फिर से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करने जा रही, दूसरी बैठक होगी और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की जल्द ही इस बैठक के बाद दूसरी लिस्ट आ सकती है। वहीं दिल्ली में 7 मार्च को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। कांग्रेस भी लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर लिस्ट जारी कर सकती है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। चुनाव चूंकि देखिए बेहद करीब आ चुके हैं चुनाव इस वक्त, और बीजेपी के प्रयास हैं कहीं ना कहीं कि चुनावी कार्यक्रम जो जारी किया जाए, शेड्यूल जारी किया जाए, उससे पहले उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जाएं, लिस्ट जारी कर दी जाए। 195 उम्मीदवारों के साथ पहली लिस्ट आ चुकी है और दूसरी लिस्ट को लेकर नाम फाइनल किए जाने को लेकर 8 मार्च को बीजेपी बैठक करने वाली है केंद्रीय चुनाव समिति की। उसके ठीक बाद कभी भी बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ सकती है। 7 मार्च को कांग्रेस भी मंथन करने जा रही है उम्मीदवारों के नामों को लेकर। तो बड़ी जानकारी आपको दे दी लोकसभा चुनाव को लेकर। बीजेपी देखिए इस बार 370 पार बीजेपी के लिए नारा लेकर चल रही, लक्ष्य लेकर चल रही। 400 पार एनडीए को लेकर पीएम ने नारा दिया है। एनडीए 400 पार, बीजेपी इस बार 370 सीटें लोकसभा में हासिल करेगी। तो हर तरह के प्रयास हो रहे हैं, तैयारियां जारी हैं। पीएम भी अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, चुनावी रैलियां कर रहे हैं, विरोधियों पर वार कर रहे हैं। और इसी बीच पहली लिस्ट आ चुकी है 195 उम्मीदवारों की, जिसमें पीएम का नाम भी शामिल है। इस बार भी वाराणसी से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। पीएम की टीम के यानी केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय राज्य मंत्रियों समेत 34 चेहरों के नाम भी उस लिस्ट में शामिल रहे। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं। हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुनाव को लेकर मंथन कर रहे हैं। बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। 8 तारीख को चुनाव समिति की फिर से बैठक है। साथ ही कांग्रेस की ओर से भी 7 मार्च को बैठक बुलाई गई। बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस प्रकार से बीजेपी ने तमाम जो उम्मीदवार घोषित किए हैं, उससे पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की और उस बैठक में तमाम जो नाम है उन पर चर्चा हुई। उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 195 नामों की जो सूची है वो जारी की। अब बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक होने जा रही है। 8 मार्च को ये बैठक होगी और इस बैठक में कहीं ना कहीं तमाम जो बाकी बची हुई टिकटें हैं या फिर जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनके उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जो है उसके बाद किया जाएगा। उस बैठक में तमाम जो उम्मीदवार हैं उन पर आकलन किया जाएगा कि कौन से लोकसभा क्षेत्र से कौन सा उम्मीदवार फिट बैठता है। तो उसको लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक होने जा रही है। 8 मार्च को ये बैठक होगी और कहीं ना कहीं इसके अलावा अगर बात की जाए तो 7 मार्च को भी कांग्रेस भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से एक भी उम्मीदवार जो है अभी फाइनल नहीं किया गया। 7 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की जो कांग्रेस की बैठक होनी है उसमें भी कहीं ना कहीं तमाम कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा जो है वो की जानी है। जी बिल्कुल रवि, देखिए बीजेपी इस बार नारा दे रही है 370 बीजेपी के लिए, 400 पार एनडीए के लिए, और उसके लिए तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं कि जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए। पहले से जो मौजूदा सांसद रहे उनको लेकर फीडबैक भी लिया जा रहा है। पहली लिस्ट हमने देखी, कुछ लोगों के टिकट भी कटेंगे। तो पूरे प्रयास से बीजेपी के कि 370 का जो लक्ष्य रखा गया कि बीजेपी के लिए 400 पार का जो एनडीए के लिए रखा गया है उसे पूरा किया जाए मजबूत उम्मीदवारों के साथ। बिल्कुल, देखिए एनडीए 400 पार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया था और कहीं ना कहीं इसके अलावा अगर बात की जाए तो बीजेपी 370 पार का नारा देकर के चल रही है। तो उसी के चलते कहीं ना कहीं तमाम जो लोकसभा क्षेत्र है उनका एक इंटरनल सर्वे बीजेपी की तरफ से कराया गया है। ज्योति, कहीं ना कहीं तमाम उम्मीदवार किस प्रकार से फिट बैठते हैं, कौन सी लोकसभा सीट में वो फिट बैठते हैं, तो उसका इंटरनल सर्वे पार्टी की तरफ से कराया गया है। उसके बाद ही कहीं ना कहीं तमाम नामों पर चर्चा जो है वो हुई। अब कहीं ना कहीं जो बाकी बची जो सीट्स हैं उन पर भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार से चर्चा जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होनी है। और कहीं ना कहीं पिछले उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से इंटरनल सर्वे में जिस प्रकार से तमाम चीजें निकल करके आई, कौन जो उम्मीदवार है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से फिट बैठता है, तो उसको तवज्जो जो है वो दी गई है। युवाओं को कहीं ना कहीं फोकस किया गया है, महिलाओं को लेकर भी कहीं ना कहीं जो है टिकट दी गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार हर चीज देखते हुए कौन सी जातिगत समीकरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो भी कहीं ना कहीं इसमें देखे गए हैं कि कौन सी जाति का उम्मीदवार कौन से लोकसभा क्षेत्र से फिट बैठता है। तो तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं इसमें जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है उसमें चर्चा की गई है। और आने वाली 8 तारीख को जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की बचे हुए उम्मीदवारों को भी इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। तमाम तरह के जो सर्वेज
इंटरनल सर्वे जो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है तमाम उम्मीदवारों के लिए, कौन कौन सा उम्मीदवार ऐसा है, कौन से लोकसभा क्षेत्र में फिट बैठता है, उसकी पकड़ इलाके में कितनी है, तो तमाम चीजें खंगालने के बाद ही कहीं ना कहीं उसका नाम पैनल में शामिल किया गया था। अब वो जो तमाम जो नाम पैनल में शामिल किए गए थे उन पर चर्चा होनी है। फाइनल जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो है मोहर लगनी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो की जाएगी। जी रवि बने रहिए आप हमारे साथ। दिल्ली से हमारी संवाददाता अपराजिता इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है, दूसरी लिस्ट के लिए भी मंथन किया जाएगा, कांग्रेस भी मंथन करने जा रही है, तो मानकर चलें कि चुनाव से पहले अब बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट को लेकर, कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट को लेकर बिल्कुल अंतिम दौर में चल रही, मंथन जारी है। जी बिल्कुल ज्योति, 28 फरवरी को पहली जो सीईसी की बैठक हुई थी भाजपा की, और अब 8 मार्च को दूसरी बैठक होने वाली है सीईसी की। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लाइक उसमें क्या कुछ होता है, क्या कितने और लोगों के जो नाम होंगे, उम्मीदवारों के नाम होंगे, क्योंकि हमने देखा जो पहली सूची आई थी उसमें से 195 लोगों के नाम शामिल है। और मैं सुन रही थी रवि जी को कह रहे थे कि सभी चीजों को लेते हुए इस जो पहली लिस्ट में सभी युवाओं हो जाए, महिला हो जाए, एससी, एसटी, ओबीसी, सभी वर्गों को इसमें ऐड किया गया है, इसमें लिया गया है, सभी को कंसिडर किया गया है। क्योंकि हमने देखा है कि शुरुआत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा हो, वो ज्ञान को लेकर बहुत फोकस रहती है। ज्ञान यानी जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ, रुक करेंगे आपका। रवि, हरियाणा को लेकर बात करें तो प्रदेश चुनाव समिति की बैठक कर चुकी है बीजेपी, और क्या हरियाणा को लेकर उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरी जैसे ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें हरियाणा को लेकर मंथन किया जाएगा, उसके बाद हरियाणा की लिस्ट भी आ सकती है? बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस प्रकार से हरियाणा चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें तमाम लोगों के नाम जो है पैनल में भेजे गए हैं। कहीं ना कहीं एक लोकसभा क्षेत्र से 2 से 3 जो नाम है वो भी भेजे गए हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं वो पूरी जो लिस्ट है वो केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेज दी गई है। अब केंद्रीय चुनाव समिति उस पर चर्चा करेगी, किस प्रकार से चर्चा होनी है और क्या कुछ हरियाणा के लिहाज से जरूरी है, वो तमाम चीजें देखी जाएंगी। और कहीं ना कहीं माना यह भी जा रहा है जब दूसरी बैठक होगी केंद्रीय चुनाव समिति की उसमें हरियाणा को लेकर चर्चा संभव है, और दूसरी जो बैठक के बाद कहीं ना कहीं कुछ एक नाम, मैं 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा, कुछ एक नाम जो है वो फाइनल हो सकते हैं कि 4 से 5 लोकसभा क्षेत्रों को लेकर कहीं ना कहीं पहली माफ कीजिएगा दूसरी जो चुनाव समिति की बैठक होगी तो उसमें चर्चा होगी, और उसके बाद 4 से 5 लोकसभा क्षेत्रों का जो उम्मीदवार है उनका नाम घोषित किया जा सकता है। और लगातार इस प्रकार की प्रक्रिया जो है भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। हरियाणा चुनाव समिति की जब बैठक हुई थी तो तमाम दिग्गजों की तरफ से उसमें नामांकन किया गया था, अपने अपने नाम जो है वो पैनल में भेजे गए थे। तो देखना होगा किस प्रकार से पूरा आकलन हरियाणा के लिहाज से केंद्रीय चुनाव समिति करती है और किसको मौका मिलता है। जी बिल्कुल। अपराजिता, देखिए बीजेपी को लेकर हम बात कर रहे हैं कि राज्य चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है, साथ ही कांग्रेस को लेकर बात करें तो कांग्रेस भी अपना पैनल भेज चुकी है केंद्रीय चुनाव समिति के पास। जी बिल्कुल ज्योति, अभी सीईसी की बैठक होने वाली है कांग्रेस की 7 मार्च को 6 बजे शुरू होगी, करीब शाम को शुरू होगी राजधानी दिल्ली में। तो उसमें देखिए प्रदेशों को लेकर जो नाम है वो आगे बढ़ा दिया चुका है। अब सीईसी की जब बैठक होगी तो जो भी प्रदेश है, हरियाणा हो जाए या और भी जो प्रदेश है, उन सभी को लेकर चर्चाएं की जाएगी कि किसके नाम को, किस उम्मीदवार को उस जगह से उतारा जाए। क्योंकि देखिए प्रदेश के माध्यम से तो नाम भेजे जा चुके हैं, 2 या 3 नाम भेजे जा चुके हैं। अब किस नाम पे चयन किया जाएगा, किस नाम को आगे बढ़ाया जाएगा और लोकसभा चुनाव लड़वाया जाएगा और कहां से लड़वाया जाएगा, ये सीईसी की बैठक में तय की जाएगी। और कब कांग्रेस की पहली सूची या फिर जो सूची है वो आएगी कैंडिडेट की, वो देखना होगा। और ये साथ में देखना होगा कि कौन कौन, जैसे भाजपा की हम बात करते हैं तो भाजपा ने सभी वर्गों को साथ में लेते हुए जो पहली सूची रिलीज की है, जब दूसरी सूची रिलीज करेगी तो वो भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ रहता है दूसरी सूची में। अब कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस का भी देखना होगा कि क्या कुछ किन किन लोगों को शामिल किया गया है, क्या नए चेहरे को उतारा गया है या वही पुराने सांसद ही आगे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो सब देखना होगा जब 7 मार्च को ये जो बैठक होने वाली है सीईसी की कांग्रेस की राजधानी दिल्ली में। ज्योति, बहुत शुक्रिया अपराजिता, पूरी जानकारी आपने दी, और शुक्रिया रवि, आप भी जानकारी दे रहे थे। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन कर रहे हैं। बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, 195 नाम, जिसमें पीएम का नाम, 34 केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्रियों का भी नाम है। महिलाओं को काफी प्राथमिकता दी गई है, युवाओं को भी काफी प्राथमिकता दी गई है। तो दूसरी लिस्ट का इंतजार है और कांग्रेस की भी सूची का भी इंतजार है। 7 तारीख को कांग्रेस कर रही बैठक, 8 मार्च को बीजेपी की दूसरी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी।